जोधपुर के डांगियावास थाना इलाके में पिछले दिनों प्रथम ग्रेड शिक्षिका संजू बिश्नोई के अपनी पुत्री के साथ आत्महत्या के मामले में फिलहाल पूरे गांव में सन्नाटा है। लोग बात करने से कतरा रहे हैं। कहना है कि ये परिवार का मामला है जो मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस खुद भी कर रही है। सुसाइड लेटर में क्या लिखा हुआ था उस बिंदु पर पुलिस अब जांच कर रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस उन लोगों को भी डिटेन करने की कोशिश कर रही है। कॉल डिटेल भी निकाले जा रहे हैं जिन पर शक हो सकता है। देखना यह है कि पुलिस इन सब तथ्यों पर किस तरह से जांच करती है। क्या वाकई संजू की मौत के दोषी लोगों को सजा मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षिका का सुसाइड करने का ये मामला, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा है, सन्नाटा है। जोधपुर के डांगियावास थाना हल्के में पिछले शुक्रवार को संजू बिश्नोई और यशस्वी बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली थी। इसी थाना हल्का क्षेत्र के कह सकते हैं काकेलाव गांव की यह घटना थी, जिस गांव में जो संजू बिश्नोई और उसकी पुत्री यशस्वी बिश्नोई ने आत्महत्या की थी। बताया जा रहा है कि संजू बिश्नोई ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जो है अपने को और अपनी बच्ची को जला लिया था। इस मामले में पीहर पक्ष ने जो है पुलिस को रिपोर्ट दी है, लेकिन कह सकते हैं कि इस आत्महत्या के मामले में गांव में सन्नाटा पिसरा हुआ है। वहीं लोग बोलने से बच रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवार का मामला है, लेकिन अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हुई है कि वह इस मामले में क्या खुलासा करती है। वहीं लड़की के परिवार का कहना है कि मरते वक्त उसने ससुराल वालों का नाम लिया था, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि क्योंकि डॉक्टर ने बयान के लिए मृतका को फिट नहीं बताया था, इसलिए पुलिस के लिए वो बयान वैलिड नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मृतका के मोबाइल को की जांच के लिए भेजा गया है। एफएसएल रिपोर्ट पर जांच आने के बाद में पता चलेगा कि मोबाइल में किस तरह से राज छुपे हुए थे। इसके अलावा एक बात और है कि मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि जिस समय यह घटना हुई थी उस समय ससुराल वालों ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया, और अब पुलिस ससुराल वालों के मोबाइल लोकेशन से भी उस बात का पता लगाने के प्रयास कर रही है कि जिस समय संजू बिश्नोई ने आत्महत्या की थी उस समय उनके ससुराल के लोग कहाँ थे। लेकिन कह सकते हैं पुलिस जांच पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। जोधपुर के डांगियावास थाना से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर के लिए लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी में करीब 4,900 बुजुर्गों का चयन हुआ है जो अलग अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाएंगे। लॉटरी कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और देवस्थान के मंत्री जोराराम कुमावत मौजूद रहे। जिले से चयनित यात्रियों में 4,379 रेल से और 526 हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। इस बार सरकार ने कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई यात्रा भी शामिल है। रेल यात्रा देश के 15 प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे रामेश्वरम, अयोध्या, गंगा सागर, मदुरई, सोमनाथ जी सहित अन्य स्थानों की होगी। यात्रियों के लिए निःशुल्क ठहरने और भोजन की व्यवस्था सरकार की ओर से। उसमें से 18,400 मुख्यमंत्री जी का कि राजस्थान में एक जोरदार ऐतिहासिक हमारे जो वृद्ध है जिनका निरंतर आशीर्वाद हमको मिलता है और मिलता रहेगा, हम उनकी लंबी स्वस्थ शरीर के साथ दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद है मंत्री जी आपका कि इस बार आपने टोटल 50,000 यात्री जो रेल से जाएंगे, 6,000 यात्री है जो हवाई जहाज से जाएंगे, और जयपुर का जो हमारे प्रभार वाले जिले का कोटा है वो आपने करीब 4,905 का रखा है, जिसकी आज लॉटरी निकली है। कौन सा जाएगा, सुविधाएं क्या मिलेगी, तीर्थ स्थल कौन से होंगे, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिली है। पहले वैसे ही सादी ट्रेन चलती थी, यात्रा कराते थे, लेकिन हमारी जो राजस्थान की ट्रेन है वो विभिन्न प्रदेशों में होकर के गुजरती है, तो वहाँ अपनी राजस्थान की संस्कृति झलके, इसलिए हमने इस ट्रेन के ऊपर, जैसे आपने देखा कार्यक्रम में, शुरुआत के कार्यक्रम में आप सब लोग बता रहे थे, तो उसमें ट्रेन के ऊपर हमारी गौ माता भी दिखती है, हमारा राज्य पशु ऊंट भी दिखता है, हमारे यहाँ के किले और धरोहरें भी दिखती है, यहाँ के वैभवशाली मंदिर भी दिख रहे हैं, यहाँ की संस्कृति झलक रही है, यहाँ के लोग जो है ना संस्कृति, वो भी पूरी की पूरी ट्रेन के ऊपर डिजाइन की हुई है। ये देश भर के विभिन्न राज्यों में होकर के ये ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा नवाचार हम लोगों ने किया है।